दोस्तों, यदि आपको भी बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, यदि आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्सा व्यक्त करने के बाद आप पछताते हैं कि मुझे ये नहीं कहना था, मुझे ये नहीं करना था, और ये कहकर आप खुद अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से के समय में शांत रह सकते हैं और अपनी इच्छानुसार विनम्र भाव से शांत प्रतिक्रिया व्यक्त करके आप उस स्थिति को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि वे 3 प्रभावशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे है, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कुछ शब्द या ऐसे कोई वाक्य या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात हो जाती है कि आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसा कुछ बोल दिया, कोई ऐसा कुछ ताने मार दिया या कहीं भी ऐसे गुस्से की स्थिति उत्पन्न हो, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। दोस्तों, एकदम बेहोशी की अवस्था में नहीं आना है, शांत रहना है, उस समय तुरंत अलर्ट हो जाना है, सजग हो जाना है और अपने गुस्से को आते हुए देखना है। उस समय आप एकदम जागरूक हो जाइए, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब आप अपने गुस्से को जिस समय आता हुआ देख लिए ना, समझ लीजिए कि आपने उस पर कंट्रोल कर लिया। अक्सर गुस्सा हम तभी होते हैं जब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी वो आया हम बोल दिए, आया बोल दिए, यानी कि हम उसके अंडर में हो जाते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है। और इसका सबसे बढ़िया रामबाण उपाय ये है कि जैसे ही गुस्सा आए ना, आप उसको देखिए, अलर्ट हो जाइए, पहचानिए उसको, हाँ गुस्सा आया है, गुस्से की भावना आ रही है, अलर्ट हो जाइए, खुद से कहिए मैं शांत रहूंगा, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा, तुरंत प्रतिक्रिया मुझे नहीं देना है। और सामने वाले को उस समय कुछ मत कहिए, थोड़ी देर रुकिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए समझिए, क्या उत्तर देना जरूरी है, क्या चुप रहने से, मौन रहने से काम चल जाएगा, तो मौन रहना ही सबसे अच्छा है वहाँ पे। यदि आपको लगता है कि नहीं उत्तर देना जरूरी है, जरूरी काम है, बोलना जरूरी है, तो शब्दों का उचित चयन करते हुए विनम्र भाव से, शांत स्वभाव से विनम्र प्रतिक्रिया दीजिए, कभी भी बात नहीं बिगड़ेगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि उत्तर देना जरूरी है तो विनम्र भाव से आप उत्तर दीजिए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा, बल्कि आपको खुद पे बहुत प्राउड फील होगा कि मैंने इतना क्रोध आने के बावजूद बढ़िया और नम्र शब्दों में आंसर दिया। और ये तभी होगा जब आप अपने गुस्से को आता हुआ देखें, अलर्ट हो जाएं और उसको दूर से देखें, हाँ ये गुस्सा आया है करके। हम देख नहीं पाते, हम क्या करते हैं, गुस्सा आ रहा है तो उसी धार में, उसी भावना में बह जाते हैं। दोस्तों, तो उसको देखना सीखना है, साक्षी भाव से उसको देखना सीखना है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है, हर बात को व्यक्तिगत रूप में न ले। दोस्तों, लोग न जो भी बोलते हैं वो उनका अपना नजरिया होता है। कोई हम पर झूठा आरोप लगा रहा है, झूठे दोष हम पर मर रहा है, हम लोग सोचते हैं कि ये मतलब भड़क जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हमको ये सोचना चाहिए कि ये अपना कचरा, अपने अंदर की जो गंदगी है वो हम पर थोप रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, अब मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ, भाई ये एग्जाम तुम मत दिलाओ, ये बहुत कठिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब वो ये सोचे कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, अरे नहीं, वो उसके लिए कठिन है तभी वो ऐसा बोल रहा है। सामने वाले व्यक्ति की क्षमता वो नहीं जानता, वो खुद की क्षमता जानता है भैया कि मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे लिए कठिन है। और हम सोचते हैं कि अरे अच्छा ऐसा है, अच्छा है, ऐसा है, या आपको कुछ एकदम बड़ा बुरा बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आप खुद अपने मन में सोचो कि क्या मैं वास्तव में वैसा हूँ या सामने वाला ऐसे ही बोल रहा है। भाई आप क्या हो ये सबसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हो। तो यदि आपको सामने वाले की बातें एकदम बेबुनियाद, एकदम निरर्थक लगती है, तो उस समय आपको हंसी आनी चाहिए उस पर कि कैसा, मन ही मन सोचिए कि कैसा अज्ञानी आदमी, इसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो आपको उस पर दया आनी चाहिए कि भगवान इसको सही जानकारी प्रदान कीजिए, इसको सद्बुद्धि मिले भगवान करके। और यदि आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है, हाँ भाई मुझ में ये गलतियाँ, मुझ में ये कमियाँ हैं, तब तो ये अच्छी बात हुई। हमको पता चलेगा कि हमको कहाँ खुद में सुधार करना है, खुद को कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में सही करना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, तो ये तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है ना, गुस्सा होने के बजाय, आप उन भावनाओं में बहने के बजाय उस टॉपिक को देखो कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो निरर्थक है, वो बात आप पर लागू नहीं होती, तो इग्नोर करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अगर वो लग रहा है हाँ भाई काम की चीज़ बोल रहा है, ये भले मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा मेरे अहंकार का सूचक है। क्योंकि जब कोई बोलते हैं ना सच कड़वा होता है, जो कोई हमारे अंदर के कमजोर पॉइंट को बताता है तो हमको गुस्सा आता है। तो अगर हमको लग रहा है कि हाँ यार वो बात तो सही बोल रहा है, तो हमको गुस्सा व्यक्त करने के बजाय मन ही मन उसको धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा हुआ भैया, आपने मेरी अंदर की जो कमजोरी वाले पॉइंट्स हैं, जो कमियां हैं, उनको आपने बताया। हो सकता है आप उसको सामने भी धन्यवाद दें, तो ये और अच्छी बात है। सामने अगर धन्यवाद दे रहे हैं तो आपके मन में उनके प्रति अगर जो नफरत के भाव अगर उत्पन्न होते भी तो वो नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तो इसलिए निंदक नीरे राखिए कहा गया है।
जो हमारे अंदर के मैल को दूर कर देता है दोस्तों। व्यक्तिगत रूप से लेना ही नहीं है दोस्तों, वो अपने मन का कचरा, अपने मन की धारणाएं, अब उनका अपना नजरिया, उनकी अपनी समझ, उनका अपना दृष्टिकोण, वो उसके माध्यम से उनके शब्द निकलते हैं। तो हम लोग को उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है दोस्तों, हम बस उनको ऑब्जर्व करें कि देखें, उनमें से छटनी करें हमारे लिए जरूरी क्या है, जो जरूरी नहीं है उसको त्याग दो दोस्तों। तीसरा नंबर पे है समस्या को सुलझाइए, व्यक्ति की बातों पर गुस्सा न हो। मान लो कुछ काम बिगड़ गया, कुछ समस्या आ गई, अब किसी व्यक्ति ने आप पर गुस्सा कर दिया, अब हम बजाय इसके कि भाई उस व्यक्ति को हम बोलने लग जाए कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया, फिर उससे लड़ने झगड़ने बैठ जाए, उस पर गुस्सा निकालें। जो जिस चीज के कारण बात बिगड़ी है, जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई है, आप वहां पे फोकस करें, आप उसको सुधारने में लगे दोस्तों, ना कि व्यक्ति से भिड़ने लड़ने में लगे। हमको उस पर गुस्सा नहीं करना है, हमको समस्या को सुलझाना है। समस्या पे काम कीजिए, जिस कारण से बात बिगड़ी है उस पर ध्यान दो, जो काम करने योग्य है, जो काम करना है उस पर ध्यान दें, न कि भावना में बह करके निरर्थक की बातचीत में, निरर्थक की बहस में नहीं उलझना है दोस्तों। तो अपने गुस्से को, गुस्सा आ रहा है, चीजें परिस्थितियां बिगड़ने से गुस्सा आया, तो अपने गुस्से वाली एनर्जी को वो परिस्थितियां और वो समस्याओं को सुलझाने में लगाइए, उस एनर्जी को आप वहां खर्च कीजिए, ना कि उनसे उलझने में नष्ट कीजिए दोस्तों। कहा गया है कि यदि एक समझदार और एक मूर्ख व्यक्ति के बीच अगर बहस हो रही है और वो बहस अगर 10 मिनट भी लंबी चली, तो उसके बाद दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति इतनी देर तक तो उलझेगा नहीं। अगर वो उलझ रहा है तो फिर कोई फर्क ही नहीं कर पाएगा कि भाई इनमें से मूर्ख कौन है और समझदार कौन है, क्योंकि समझदार व्यक्ति ज्यादा बहस नहीं करता, उलझता नहीं है, वो ज्यादा क्रोधित नहीं होता। अगर क्रोधित हो भी रहा है तो वो उसको उन भावनाओं को बिल्कुल बह जाने देता है, यानी कि खुद में से निकल जाने देता है, दबाता नहीं है दोस्तों। क्रोध नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से की भावनाओं को एकदम मन में दबाए बैठेंगे, तो हमको ही नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों। हमको भावनाओं में डूबना नहीं है, भावनाओं को उगलना भी नहीं है, उगलेंगे तो फिर परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। हमको उन पर तैरना सीखना है, यानी कि कोई भी भावना आप पर आ रही ना, चाहे गुस्से की हो, चाहे नफरत की हो, द्वेष की हो, ईर्ष्या की हो, कैसी भी भावना हो, उनको सिर्फ देखो। ये भावना आई है मेरे मन में, ये फीलिंग्स आई है, ये विचार आए हैं, ये आए हैं और ये चले जाएंगे। फीलिंग्स बदलते रहती है, आपको उनको देखना सीखना है, अलर्ट हो जाना है। उनको जिस क्षण आप देखना सीख जाओगे ना, वो आपके सामने से निकल जाएंगी, और उनको पकड़ोगे, उनको सीरियसली लोगे, उन पर डूबोगे, उन पर ज़्यादा एकदम काट छाट तर्क वितर्क करोगे, उनको इम्प्लीमेंट में लाओगे तो नुकसान होगा दोस्तों। उनको सच मानोगे, सामने वाले की किसी बात पर आपको गुस्सा आ गया, आपने कह दिया, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, खुद पे पछतावा होता है फिर। तो हर विचार पर विश्वास मत करो, हर भावना पर विश्वास मत करो, उसको समझो, सोचो, परखो, उसके बाद ही कुछ निर्णय लो दोस्तों। तो हमारे अंदर हजारों विचार आते हैं, सबके सब सही नहीं होते, हजारों भावनाएं आती है, सबके सब सही नहीं होती है दोस्तों। इसलिए उनको देखना सीखो, छटनी करना सीखो, फिर कभी गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा आ भी रहा है तो उस गुस्से पर अलर्ट हो जाओ, खुद की निगरानी करो, दिन भर में देखो कि कब कब क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है, किन किन कारणों से गुस्सा आ रहा है, कहाँ मेरी कामना, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है जिस कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उन कामनाओं को ढीला करो, गुस्सा नहीं आएगा दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।